डायरेक्शन सही है, हाँ। स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। और लोग बोलते हैं कि जो फोटोग्राफी है वाइल्ड लाइफ, वो इन्वेस्टिंग के साथ उसके बड़े सारे कॉमनैलिटीज हैं, क्योंकि आपको एक परफेक्ट शॉट के लिए पेशेंटली बहुत लंबे अवधि तक वेट करना पड़ता है। वही हाल इन्वेस्टिंग में भी तो है। मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है। एक तो जैसे हम इन्वेस्टिंग के लिए हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी, आपकी कोई भी पार्क में रैंडमली जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ दिखे, दिखी जाए। तो आपको थोड़ा इसमें रिसर्च करना पड़ता है कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे मूवमेंट है। दूसरा है पेशेंस, जो हम इन्वेस्टिंग में हम बोलते हैं कि इन्वेस्ट करके आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या जो उसको बोलते हैं कि अगले दिन आपको इसमें मुनाफा जो अगर मिलना नहीं है मिलेगा। वो नहीं मिलता है। तो आपको पेशेंस, वाइल्ड लाइफ में भी आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, और वो पेशेंस का जो फल है वो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये बताइए कि पीएसयू बैंक्स में आपने जो 1 साल 1.5 साल पहले पोजीशन बनाना शुरू किया था, अभी भी आप होल्ड करें, वो पेशेंस आपको फल दे रही है? क्योंकि बहुत कल फल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नंबर देखा, और अदरवाइज भी लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन, जेएनके, ऐसे इस कम्युनिटी को अनटचेबल्स बना दिया था। हाँ। लेकिन जिस हिसाब से नंबर बदले, आपको लगता है बाजार का रुख भी बदल रहा है? नहीं, मैं तो अभी भी बहुत बुलिश हूँ इन पे। मैं ये ज़रूर मानूंगा कि जब हमने ख़रीदा था अर्ली 2021 में, तो ये ट्रेड के हिसाब से ख़रीदा था कि हम एक पीएसयू बैंक से मिले थे जिसकी प्री प्रोविज़न प्रॉफिट उनके मार्केट कैप से कम थी, मतलब इतनी एब्सर्ड नंबर्स थी। तो वहाँ से फिर हमने ये इन्वेस्टिगेशन और हमारी रिसर्च हमने स्टार्ट की, और पहले तो ये ट्रेड के जैसे लगा, बट इवेंचुअली जैसे जो इकोनॉमी की बाकी जो डेटा पॉइंट्स हैं सब अलाइन हो गई हैं, जैसे बोलते हैं कि स्टार्स आर अलाइंड। तो इनकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है कि इन्होंने प्रोविजनिंग जो है बहुत अच्छी की हुई है पिछले 4-5 साल में। तो अभी उनका ऑलरेडी प्रोविजनिंग 80-90, जैसे आपने बोला एक बैंक उसकी 97% प्रोविजनिंग है, तो राइट बैक्स बहुत आ रही हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो अभी आपको राइट बैक्स आ रही हैं। दूसरा जो है, जो फ्रेश लोन में एनपीएस बहुत कम आ रहे हैं। ये पीएसयू बैंक्स के लिए नहीं है, एंटायर बैंकिंग सेक्टर के लिए फ्रेश लोन्स में एनपीएस बहुत कम आ रही हैं, बोथ कॉर्पोरेट एंड रिटेल। सो फॉर व्हाटएवर रीज़न हम अभी एक स्वीट स्पॉट में हैं, तो इसका बेनिफिट भी उनको मिल रहा है। और तीसरा है कि इनका जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन पॉइंट वो बहुत ही लो था, जैसे आपने बोला था ये अनटचेबल है। अब कई बड़े दिग्गज फंड मैनेजर से बात करते हैं, मोस्ट पीपल यही बोलते हैं कि नहीं, पीएसयू तो हम टच नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले इसमें मार खाए हुए हैं। बट हम इतने साल से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कभी कोई भी सेक्टर को पूरा ना नहीं करते हैं, कभी कभी अपॉर्चुनिटी आती है। इनफैक्ट जब हम पहली बार वो बैंक से मिले थे नवंबर ऑफ 20 में, हमने ऐसे ही मीटिंग ले ली थी थिंकिंग कि हम इन्वेस्ट तो करेंगे नहीं, पर बात करते करते बहुत कुछ निकल जाता है। तो आई थिंक वही है कि हम कोई भी सेक्टर या स्टॉक को हम कंप्लीटली ना नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल है, और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना है। अगर वेल्थ क्रिएट